और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई। इस दौरान सदन में विपक्ष आक्रामक रहा। वेल में विपक्षी विधायकों ने हंगामा किया। पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों की सदन में गूंज रही। वहीं हंगामे के बीच ही सदन में राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल की अगवानी की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 फरवरी को अपने मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट सदन में पेश करेंगे। और ऐसी एक अपडेट भी सामने आ रही है कि बजट 10 फरवरी को पेश किया जाएगा। तो यह भी एक बड़ी खबर सामने आई है कि जो बजट पहले 8 फरवरी को पेश होना था, अब ऐसी खबर सामने आ रही है कि बजट 10 फरवरी को पेश किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि आज जब अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो रही थी, तो वहीं विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान कई विधायक वेल में भी आ गए और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ा। लेकिन साफ तौर पर जो सरकार ने काम किए हैं, उसकी जो अभिभाषण में राज्यपाल को कहना था, वो कहने का मौका उन्हें नहीं मिला और अभिभाषण को उन्होंने अंतिम प्रश्न को पढ़कर यह माना जाए कि अभिभाषण पढ़ा गया है। और इसी खबर पर अधिक बात करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो हेड मनोहर विश्नोई जुड़े हुए हैं। मनोहर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जो बजट है, वो ये सूचना आ रही है कि 8 फरवरी के बजाय 10 फरवरी को पेश किया जाएगा। मनोहर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तकनीकी कारणों के चलते हमारे संवाददाता तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर से एक बार उनसे प्रयास करेंगे। मनोहर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मनोहर, सबसे पहले मैं जानकारी चाहूंगा कि जो बजट 8 फरवरी को पेश होना था, ऐसी खबर सामने आई है कि अब बजट 10 फरवरी को पेश किया जाएगा। देखिए, जिस तरीके से जो कार्य सलाहकार समिति है, उसकी बैठक जो अभी चल रही है विधानसभा में, और जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि अब जो 8 तारीख का जो शेड्यूल था बजट पेश करने का, हो सकता है कि 10 तारीख हो जाए। चूंकि अभी तक इस औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अब 10 तारीख हो सकता है। चूंकि जो सलाहकार समिति है, उसने कुछ शायद रिकमेंड किया होगा या फिर किसी तरीके से कोई टेक्निकल वजह हो रही होगी विधानसभा की, इस वजह से 10 तारीख को ये बजट पेश किया जाए। चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले घोषणा कर चुके हैं कि 8 तारीख को बजट पेश किया जाएगा, लेकिन विधानसभा की एक अपनी प्रक्रिया, विधानसभा का अपना पूरा जो शेड्यूल सिस्टम है, और वह विधानसभा स्पीकर और सेक्रेटरी है, वो इस बात को तय करते हैं कि कौन सी डेट को विधानसभा में इस बजट पेश किया जाएगा। तो हो सकता है 10 तारीख को बजट पेश किया जाए। ऋषभ। मनोहर, अब बात करते हैं, आज हंगामे के बीच राज्यपाल ने अभिभाषण को पढ़ा और इस दौरान विपक्षी दल के जो विधायक थे वो वेल में उतर आए और काफी, जो अगर पक्ष की बात करें तो उन्होंने इस पे कई आरोप भी लगाए हैं। इसको लेकर एक बार जानकारी दें। ऋषभ, देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण एक औपचारिक तरीके से, परंपरागत तरीके से संसदीय जो प्रक्रिया है, उसमें सबसे पहले ये है कि साल का पहला सत्र होगा, उसको राज्यपाल संबोधित करेंगे, और बजट सत्र है उसको भी राज्यपाल संबोधित करेंगे। राज्यपाल जो अभिभाषण जो पेश करते हैं, उसमें पूरा सरकार का खाका होता है, सरकार की स्कीम्स होती है, सरकार की तरफ से जो भी काम किए जा रहे हैं, उनकी सरकार की तरफ से फ्लैगशिप योजनाएं हो, चाहे जनहितकारी जो भी योजनाएं हैं, उन तमाम योजनाओं की उपलब्धियों का जो है पूरा विवरण उसमें होता है, और वो राज्यपाल पढ़कर सुनाते हैं पूरे सदन को। और सदन में पूरी तरीके से, जिस तरीके से जो संसदीय परंपरा रही है, राज्यपाल के अभिभाषण को सुना जाता है और उसमें उस पर चर्चा की जाती है। लेकिन जिस तरीके से आज की जो घटना देखी जाए कि राज्यपाल का अभिभाषण जैसे शुरू हुआ, तो विपक्ष का जो है हंगामा शुरू हो गया। उसमें भाजपा, आरएलपी सहित कई जो दल है वो शामिल है, उन्होंने विरोध किया और हंगामा किया और बेल में आकर के नारेबाजी की। इस बीच ऋषभ, एक घटना ये भी हुई कि जिस तरीके से कांग्रेस ने आरोप लगाया
बताया जी। कि भाजपा हमेशा राष्ट्रवादी होने का दावा करती है, लेकिन जिस समय राज्यपाल के लिए स्वागत में राष्ट्रगान हो रहा था, उस समय भाजपा के जो विधायक हैं वो बेल में आकर नारेबाजी कर रहे थे, तो राष्ट्रगान का भी अपमान किया। उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए, राष्ट्रीय जो उनका केंद्रीय नेतृत्व उनको उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा कांग्रेस के नेता है उन्होंने आरोप लगाया। गोविंद सिंह डोटासरा हो चाहे प्रताप सिंह खाचरियावाल ने ये कहा कि राष्ट्रगान का भी अपमान किया भाजपा के विधायकों ने, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ आरएलपी के विधायक जिस तरीके से बेल में तख्ती लेकर के आए और जो विरोध प्रदर्शन किया और पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए हंगामा कर रहे थे, उनको विधानसभा स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया तीनों विधायकों को, और तीनों विधायकों को इस कार्रवाई के लिए सस्पेंड इसलिए कर दिया कि उन्होंने जिस तरीके से जो संसदीय प्रक्रिया का जो है उल्लंघन किया और जो अनुशासन है बिल्कुल बनाए नहीं रखा, और बार बार जो स्पीकर की ओर से अनाउंस करने के बावजूद वो हंगामा करते रहे, तो विधानसभा में कार्रवाई करते उन तीनों को सस्पेंड कर दिया, निष्कासित कर दिया है। और अब निष्कासन कब तक रहेगा ये कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल जो आज की कार्रवाई है वो कल 11 बजे तक स्थगित हुई। उस समय ये जानकारी दी गई विधानसभा की ओर से कि उनका निष्कासन हो चुका है। साथ ही जिस तरीके से जो पूरा अभिभाषण तो पढ़ा जाना था, अभिभाषण जिस तरीके से सरकार की उपलब्धियों का खाका होता है, विवरण होता है, वो जाहिर तौर पर जो सरकार अपनी तरीके से राज्यपाल से पढ़वाती है, राज्यपाल पढ़ने की परंपरा रही है, उसमें जो आज नहीं पढ़ पाए और जिस तरीके से वो टेबल पर रखकर कहा गया कि विधानसभा स्पीकर की ओर से कि ये पढ़ा हुआ माना जाना चाहिए। लेकिन विधानसभा की कार्रवाई स्थगित होने के बाद भाजपा विधायकों और भाजपा की ओर से भी कई आरोप लगाए गए, जिस तरीके से पेपर लीक मामला हो और कई अन्य जो मामले हैं उसमें सरकार जिस तरीके से विपक्ष की आवाज नहीं सुन रही है और जो सीबीआई जांच की मांग कर रही है लगातार, उस पर सरकार कुछ कार्रवाई कर नहीं रही है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कह चुके हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए राज्यपाल का भाषण वो पढ़ने नहीं दिया गया, क्योंकि उनको पता है कि राज्यपाल के भाषण में सरकार की इतनी सारी उपलब्धियां हैं वो पचा नहीं पाएंगे। तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर से विपक्ष को घेरते हुए कहा है कि इस तरीके से विपक्ष का रवैया वो ठीक नहीं है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संसदीय प्रक्रियाओं में एक राज्यपाल का अभिभाषण लेकिन मनोहर अगर देखा जाए तो विपक्ष ने जिस तरह से पिछले बजट सत्र में भी पेपर लीक का मुद्दा उठाया था, इस बार भी बजट सत्र की शुरुआत होते ही वापस से पेपर लीक का ही मुद्दा उठा लिया, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात सही हो रही है। क्यों विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं, सिर्फ एक मुद्दा है पेपर लीक। देखिए, जो करंट इश्यूज होते हैं उस पर विपक्ष हमेशा सरकार का ध्यान आकर्षित करता है, और हमें इसी प्रकार से जो पेपर लीक मुद्दा अभी फिलहाल जो घटनाक्रम जो हुआ था उसको लेकर के गर्म है मुद्दा और लाखों बेरोजगारों का मुद्दा है। इस वजह से विपक्ष चाहता है कि इस मुद्दे को बुलाया जाए और विपक्ष अपनी जो ड्यूटी है उसकी पूरी करते हुए सदन में इस मामले को उठाए और सीबीआई का जांच की मांग करे। हालांकि सरकार की तरफ से ये दावा किया गया है कि उन्होंने जितना हो सकता है सभी कार्रवाई कर दी गई है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई की उनको बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही जो है कार्रवाई करके उनकी जो संपत्तियों को जो जिस तरीके से नाबूद किया गया है, साथ ही जो कई लोगों को अरेस्ट किया गया है और तमाम जो प्रक्रियाएं थी और जो कार्रवाई की जानी थी उसमें सरकार कह रहे पूरी गंभीरता के साथ की गई है। सरकार की ओर से ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि जिस तरीके से भाजपा सरकार में पेपर लीक प्रकरण हुए या और अन्य घटनाएं हुई और भाजपा शासित राज्यों में जो पेपर लीक हो रहे हैं वहां पर तो कुछ कार्रवाई नहीं होती, और यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा के जो लोग हैं वो हंगामा कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। चूंकि हम कार्रवाई करते जा रहे हैं और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इस प्रकार से ये तमाम जो घटनाक्रम है वो जो आज विधानसभा देखने को मिला, और इस नतीजा ये रहा कि आरएलपी के कुछ विधायकों को, तीनों विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया और भाजपा जिस तरीके से घेराव कर रही है। हमारे साथ में दिनेश भी आ चुके हैं। दिनेश ने पूरी कार्रवाई देखी है कि दिनेश क्या रहा पूरी घटनाक्रम, और भाजपा जिस तरीके से बेल में आई, हंगामा किया और आरएलपी विधायकों का सस्पेंशन भी हो गया। देखिए, आज बजट सत्र की शुरुआत हुई है और बजट सत्र की ये झलक देखने को मिली है कि जिस तरह से चूंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में जो प्रतिपक्ष है वो और आक्रामक तरीके से पूरी रणनीति के साथ आज सदन में पहुंचा और हंगामे के साथ ही सदन की जो कार्रवाई है वो राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान शुरू हुई। राज्यपाल ने जब अभिभाषण पढ़ना शुरू किया तो जो 3 प्रमुख मुद्दे थे उसमें पेपर लीक का मुख्य मुद्दा है और इसके अलावा किसानों की जो फसल खराबे का मुद्दा है, गिरदावरी करवाने की मांग है और कानून व्यवस्था, तीनों मुद्दों को लेकर बीजेपी की ओर से हंगामा किया गया। जब गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष ने खड़े होकर अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन राज्यपाल ने अपना अभिभाषण वो कंटिन्यू रखा। कुछ देर बाद जब लगातार बीजेपी विधायक हंगामा करते रहे, नारेबाजी करते रहे, बेल में आ गए और आरएलपी के तीनों जो विधायक हैं वो भी हंगामा करने लगे, नारेबाजी लगातार की। इसी बीच राज्यपाल ने अभिभाषण नहीं पढ़ा, टेबल किया। हालांकि पिछली बार जब पिछला सेशन बजट सेशन था उस वक्त भी ये हंगामा देखने को मिला था, लेकिन राज्यपाल ने अपना पूरा अभिभाषण पढ़ा था। इस बार राज्यपाल ने अपना अभिभाषण है वो टेबल किया और उसे पढ़ा हुआ मान लिया गया। लेकिन उसके बाद जब कार्रवाई प्रारंभ हुई फिर से
आधे घंटे के स्थगन के बाद उस वक्त आरएलपी के जो तीनों विधायक हैं वो लगातार वेल में जाकर हंगामा कर रहे थे। स्पीकर की चेतावनी के बाद भी उन्होंने जब नहीं माने तो मार्शल बुलाकर तीनों को एक दिन के लिए विधानसभा की जो कार्यवाही थी उससे निष्कासित किया और तीनों को मार्शल के द्वारा बाहर निकाल दिया गया। तो आज का बड़ा अपडेट और बड़ा घटनाक्रम यही था। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यह है कि जो आज कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई है और जो 8 फरवरी की बात हो रही थी कि 8 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश कर सकते हैं, उसकी कार्य सलाहकार समिति में चर्चा भी हुई और सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि अब 10 फरवरी को बजट आएगा। 2 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पर राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के बाद जवाब देंगे और 10 फरवरी को संभवतः राज्य का जो बजट है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बतौर वित्त मंत्री पेश करेंगे। इससे पहले कल विधानसभा की कार्रवाई होगी 24 जनवरी को 25 का ब्रेक रहेगा, 5 दिन का ब्रेक रहेगा विधानसभा का और 30 जनवरी को फिर विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। 5 दिन के ब्रेक के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, 30 को भी होगी, 31 को होगी और 1 फरवरी का फिर ब्रेक रहेगा क्योंकि उस दिन यूनियन बजट आएगा और 2 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी, उसका जवाब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे। बिल्कुल ऋषभ, देखिए दिनेश ने पूरी जानकारी दी है और ये जो बैठक से अभी लौट के आए हैं उन्होंने कहा है कि जो 8 तारीख को बजट पेश होना था वो अब 10 तारीख को पेश किया जा सकता है। बजट जिस तरीके से शेड्यूल था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह चुके थे कि 8 तारीख को होगा, लेकिन अब 10 तारीख की बात आ रही है सामने। कुल मिलाकर आज की कार्रवाई का लबोलुबाब यही है कि जिस तरीके से विपक्ष हमलावर था, कई मुद्दों को लेकर दिनेश ने जिक्र किया, 3 खास मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेकर उसके बाद जिस तरीके से आज की कार्रवाई स्थगित कर दी गई और कल 11 बजे वापस कार्रवाई शुरू होगी। तो जाहिर है कि जिस तरीके से आज का हंगामा हुआ, हो सकता है कल भी ऐसा हंगामा देखने को मिले और विपक्ष जिस सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। ऋषभ, बिल्कुल मनोहर, अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने भी कहा, इस बात पर उन्होंने भी कहा कि जो पेपर लीक मामला है उसमें विपक्ष ज्यादा उसकी टेंशन सरकार को है, यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को है। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं इस बार यह माना जाए कि इस बार भी सदन में बाकी मुद्दों से ज्यादा जो पेपर लीक मामला है ये सबसे ज्यादा छाया रहेगा। बिल्कुल, देखिए ऋषभ, जिस तरीके से लाखों बेरोजगारों का मुद्दा है, लाखों परिवारों से जुड़ा हुआ मामला है और चुनावी साल है, तो जाहिर है कि ये मुद्दा गर्मा रहेगा और मुद्दा जिस तरीके से विपक्ष उठाते हुए नजर आ रहा है उसमें सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन सरकार ने सरकार को ये पता था कि विधानसभा सत्र में इस तरीके से जो उनका घेराबंदी हो सकती है, तो इसलिए उन्होंने पहले जो कई तरीके से कार्रवाई की, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जिक्र कर रहे थे कि पहले अन्य किसी राज्य में से कार्रवाई नहीं हुई है। जो नकल और जो पेपर लीक प्रकरण में जिस तरीके से लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ पूरी तरीके से कानूनी कार्रवाई की गई है और जिस तरीके से कार्रवाई की गई ऐसे किसी राज्य में नहीं हुई है। तो उन्होंने आश्वासन जरूर दिया और कहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, फिर भी विपक्ष इस तरीके से इस मामले को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कम से कम राज्यपाल का अभिभाषण तो पढ़ने देना चाहिए था। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसको वो पचा नहीं पा रहे हैं, उनको सुनना नहीं चाहते हैं। वो सुनने से लगता है कि सरकार में सरकार के प्रति एक सकारात्मक मैसेज जाएगा, तो वो विपक्ष नहीं चाहता है कि ऐसा कुछ हो। ये इसी वजह से उन्होंने अभिभाषण नहीं पढ़ने थे। कुल मिलाकर हंगामे के कारण आज अभी राज्यपाल का अभिभाषण नहीं पढ़ पाए और टेबल किया गया। लेकिन कल देखने वाली बात है कि कार्रवाई शुरू होगी तो कैसी रहेगी, उस पर सबकी नजरें बनी। बिल्कुल मनोहर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे ब्यूरो हेड मनोहर बिश्नोई जो हमारे साथ आज जो कार्यवाही रही है विधानसभा की, बजट सत्र का पहला दिन था, राज्यपाल का अभिभाषण भी पूरा नहीं हुआ, उसके बाद जो कुछ रहा